Good morning, students. Let's continue our chapter number 9, Planning and Sustainable Development in Indian Context. Students, in the last lecture, we focused about the approaches. There were two approaches in the planning. First was regional approach and the second is sectoral approach. अब रीजनल अप्रोच में हमने किया था टारगेट एरिया डेवलपमेंट. Target area development, in which we discuss the two types of target areas. First is the hill area development and the second is the drought prone area development. In this lecture, we will focus on the case study related to the hill area development program that is initially made for the tribal development project in Barmore region. Barmore region के बारे में हम यहाँ पर case study discuss करेंगे. That region is in Himachal Pradesh, the Chamba districts of Himachal Pradesh. So the Barmore and the Holy Tehsil of Chamba district of Himachal Pradesh, the Barmore tribal areas belongs to. It is notified tribal area since 21 November 1975. तब से इसको इस एरिया को बारमोर एरिया को ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंडर लाया गया. Barmore is inhabited by Gadis, a tribal community who have maintained a distinct identity in the Himalayan region as they practice transhumance and conversed through Gadiali dialect. अब यहाँ पर आपको जो है जनरल डिस्क्रिप्शन दिया गया है बारमोर्स के बारे में. बारमोर रीजन दैट इज इनहैबिटेटेड बाय द गादेस कम्युनिटी. यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी का नेम है गादेस, दैट बिलोंग्स टू द बारमोर रीजन. अब ये जो गादेज है ये मेनली क्या काम करते हैं? ट्रांसहुमेंस का काम करते हैं. ट्रांसहुमेंस का काम हमने देखा था कि जो लोग हैं वो आने जाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द कैरिंग पैसेंजर्स एंड फ्रेट. वहां पर जो बोली जाती है दैट इज द गदाइली डायलैक्ट इन विच दे कन्वर्स्ड. सो Barmore tribal region has harsh conditions, low resource base and fragile environment. एक ऐसा रीजन है जहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, हिली एरिया है, तो इट मीन्स वहां पर जो है ये एरिया बहुत ही कोल्ड एरिया है. रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही स्पार्स है और एनवायरनमेंट जो है वो रहने के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. So these factors influence the society and economy of the region. अब क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के रिसोर्सेज होंगे, जिस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ की डेवलपमेंट डिपेंड करेगी. तो वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी जो है दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द climatic condition and resources or environment of that region. According to the 2011 census, the total population of Barmore subdivision was 39,113 only. In thousand there is population. So the population density is 21% per square kilometer. Now you can assume that how sparse this region is. कि वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही स्पार्स है क्योंकि वहां का क्लाइमेट हार्श है, जो लिविंग कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वहां की स्पार्स है. It is one of the most economically and socially backward areas of Himachal Pradesh. Historically, the Gadis have experienced geographical and political isolation and socio-economic deprivation. क्योंकि जैसे कि हमने देखा ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी इन्होंने बहुत कुछ फेस किया. ये जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज है दे डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, बट दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम टू एंटर इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इवन कि जो वो एग्रीकल्चर करते थे, जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर करते थे, उस एग्रीकल्चर लैंड को भी उनसे ले लिया गया था.
तो कुछ तो उनको ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी उन लोगों को फेस करनी पड़ी। मोर ओवर दीज ट्राइबल कम्युनिटीज इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो हमारी नॉर्मल कास्ट है, नॉर्मल लोग हैं, उनसे इनको अलग रखा जाता है, तो यहाँ पर सोशल इक्वालिटी नहीं इनको मिलती। अब जब इनको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा तो नो डाउट they will be economically backward. So these are the reasons behind the Gadi's low development or low economic development. So the government decided to make the development programs for that reason. The economy is largely बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप एंड गोट रियरिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट में जो है इनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था, रियरिंग जो है इनका मेन ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर ये अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। तो इनकी मोस्टली इकोनॉमी जो है वो किस पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर और गोट रियरिंग पर। तो द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ बारमोर स्टार्टेड इन 1970s, जहां पर इनको किसके अंडर लाया गया, सबसे पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट के अंडर इनको रखा गया। 1970s में इनकी डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस शुरू किए गए और पहला स्टेप था इनको अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लेकर आना। नाउ Under the fifth five-year plan, the tribal sub-plan was introduced in 1974. अब जो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए सब प्लान बनाया गया 1974 में, और बारमोर जो रीजन है दैट वाज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो 5 प्रोजेक्ट लाए गए थे, 5 एरियाज को इन प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया था, जिसमें से बारमोर रीजन भी एक था। प्लान जो यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान है उसका मेन एम क्या था, दैट वाज द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ गादेस। उनकी जो वहाँ की मेन कम्युनिटी है गादेस कम्युनिटी, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना। अब यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हिली रीजन होते हैं वहां पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। सेकेंडली ट्रेडिशनल मेथड जो है वीट के वहां पर यूज किए जाते थे एक्सट्रैक्ट करने के। पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेटलमेंट्स आप देख सकते हैं कि जो मेन रीजन है वहां पर हमें हिल टॉप पर सेटलमेंट्स मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्स्ड एरिया सेटलमेंट। ट्रेडिशनल ड्रेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं गादिस के ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करते हैं कि बारमोर रीजन जो है वहाँ के लोगों के रहन सहन कैसा था, वहाँ के उनके इकोनॉमिकली ऑक्यूपेशन जिसको हम कह सकते हैं, इकोनॉमिकली वो लोग कैसे थे, तो ये सारी पिक्चर्स वो हमें डिपिक्ट करती हैं। यहाँ पर आपको बारमोर का रीजन का एक मैप दिया गया है जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे एरियाज, टुंडा एरिया, कुगती एरिया, खानी एरिया, होली एरिया। दीज आर द 4 मेन एरियाज ऑफ बारमोर रीजन। अब यहाँ पर रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं। यहाँ सबसे पहले टुंडा एरिया से जो रिवर निकलती है टुंडेरियन रिवर, फर्दर रावी रिवर, and Kugti and Khani is divided by the Budhil River. Khani and Holi River. Between these two areas, the Ravi River flows. From the Tunda areas to the Khani and Holi areas, the Ravi River flows. So there is this plan let the highest priority on the development of transport and communications, agriculture and allied activities and social and community services. इस प्लान में जो इंक्लूड किया गया वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमने प्रायोरिटी दी, कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि ये एरियाज हिली एरियाज है एंड दे आर डिटेक्टेड फ्रॉम द अदर एरियाज, सो उनको दूसरे एरिया से ज्वाइन करने के लिए जरूरी था कि वहां पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो। लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को डेवलप करना, वहां की सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज को बढ़ाना, ये इस प्रोजेक्ट के मेन एम्स थे।
So the most significant contribution of tribal subplan in Barmore region is the development of the infrastructure in terms of school, healthcare facilities, potable water roads, potable waters, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका मेन जो ये सब चीजें हमें वहां पर डेवलप करनी थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना था, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना था, वहां पर सर्विसेज बढ़ानी थी, एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करना था। उन सबसे जो पहले जरूरी था कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वहां पर स्कूल्स खोले गए, हेल्थ केयर सेंटर्स खोले गए, वहां उनको पीने के लिए पानी जो है घरों तक उनको जो है पहुंचाया गया, रोड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किए गए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विलेजेस तक पहुंचाई गई। तो इस तरीके से जो है मेन कंट्रीब्यूशन इस एरिया की डेवलपमेंट में जिसने किया, दैट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एरिया। बट द विलेज लोकेटेड along the river Holi and Khani areas are the main beneficiaries of infrastructural development. The remote village is in Tundha and Kugti areas still do not have sufficient infrastructure. अब इसका reason क्या है? Look back to the map. Here is the map of Barmore region. बारमोर रीजन का जो मैप है उसमें आप दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो है दैट इज टुंडा एरिया एंड दीज आर टू कुगती एंड खानी। कुगती और खानी एरियाज जो है, ये दो एरियाज दे आर मोस्टली बेनिफिशियल बाय दिस प्रोजेक्ट because they are low lying area as compared to टुंडा रीजन। तो होली एरियाज और टुंडा रीजन जो है वो रफ टेरेन होने के कारण, टॉप हिल एरिया होने के कारण वहां पर अभी भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जो प्लान के ऑब्जेक्टिव्स थे, इनका सबसे ज्यादा फायदा उठाया इन दो रीजन्स ने, कुगती एंड खानी एरिया। अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के क्या जो है वहां पर बेनिफिट्स हुए। So the social benefits derived from ITDP include tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio and decline in child marriage। अभी जैसे हमने कहा कि जैसे लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। तो वहां पर ना तो स्कूल्स थे, जिससे कि वहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। लेकिन आईटीडीपी के अंडर क्या किया गया, वहां पर स्कूल्स ओपन किए गए, जिससे इस एरिया में लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज होने लगा। फिर सेकेंडली जो है सेक्स रेशो, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसमें मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो जिसके कारण वहाँ सेक्स रेशो भी जो है नेगेटिव था। इससे स्कूल्स जब खुले, लिटरेसी रेट बढ़ा, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आई और सेक्स रेशो भी इम्प्रूवमेंट हुआ। डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो मोस्टली क्या करती थी, अर्ली एज में ही अपने बच्चों की मैरिज कर देती थी। लेकिन जब स्कूल्स ओपन होंगे, बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, तो इस चीज में भी कमी आई, तो चाइल्ड मैरिज भी जो है वहां पर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इवन फीमेल लिटरेसी रेट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। फीमेल लिटरेसी रेट 1971 में 1.88% था, जो 65% हो गया 2011 में। तो यहाँ पर हमें ह्यूज increase मिलता है in the female literacy rate also. So the difference between the males and females, तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी थी, जेंडर इनइक्वालिटी थी, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट जो नियर अबाउट 2% था, वो 2011 में 65% हो गया। तो जेंडर इनइक्वालिटी ऑल्सो डिक्लाइन इन दिस एरिया थ्रू दिस ITDP. The Gadis had subsistence agriculture cum pastoral economy having emphasis on food grains and livestock production. जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो गादेज है उनका मेन ऑक्यूपेशन था अपने लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर करना। और सेल्फ कंजम्पशन में हमारी कौन सी जो है आते हैं,
फूड ग्रेन्स आते हैं, राइस, व्हीट, इनका पल्सेस, इनके एग्रीकल्चर करना, और दूसरा रियरिंग यानी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, मिल्क और वूल, ये सब जो है वो जो है प्रोड्यूस करते थे। तो इनका मेन और ट्रेडिशनली जो इनका काम था वो था सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। लेकिन लास्ट 3 डिकेड्स में यहाँ पर उन्होंने कल्टीवेशन में भी हमें वैरायटी देखने को मिली। अब वो सिर्फ फूड ग्रेन्स ही नहीं बल्कि पल्सेस, इवन सम कैश क्रॉप्स भी इस बारमोर रीजन में ग्रो की जाने लगी। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का वो यूज करते थे क्रॉप कल्टीवेशन में। पास्टोरलिज्म जो है वो वहां पर डिक्लाइन होने लगा, लेकिन अब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की जगह उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी का क्रॉप में यूज करना शुरू कर दिया। पास्टोरलिज्म की इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे एक जो है डिक्लाइन होने लगी। अब इस ट्रांसहुमेंस मीन्स कि यहाँ पर लोग जो है वो क्या करते थे, सीजनल जो है सीजनल मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। विंटर्स में जो है वो हिल एरिया से कहाँ आ जाते थे, वैली एरियाज में आ जाते थे, और जैसे ही समर्स होती थी फिर से वो हिल टॉप पर चले जाते थे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसहुमेंस। तो ये ट्रांसहुमेंस में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला। ये ट्रांसहुमेंस जो प्रोसेस है उनका वो भी जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब ये जो है गधे जो है वो मोर स्टेबलाइज हो गए। जो पहले बहुत ज्यादा मोबाइल थे, सीजन के अकॉर्डिंग वो अपने एरियाज को चेंज करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक जगह पर रहकर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और अपनी पास्टोरल जो पास्टोरल एक्टिविटीज है उनको भी लिमिटेड कर दिया। तो इनका जो एक साइजेबल सेक्शन ऑफ देम माइग्रेट टू कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग विंटर टू अर्न देयर लिविंग्स फ्रॉम वेज लेबर। अब जो है वो विंटर्स में कहाँ जाते हैं, कांगड़ा में जो है वो लोग मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पर वेज लेबर के रूप में काम करते हैं। कांगड़ा कुल्लू हमने हमने देखा, जब हम वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो वहां पर कांगड़ा में जो है लोग ट्रांस एज ए वेज लेबर काम करते हैं, बोझ ढोने का या फिर पैसेंजर को कैरी करने का काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं वो कौन से कम्युनिटी के हैं, गादिस कम्युनिटी के हैं। दे कम फ्रॉम द बारमोर रीजन इन द कांगड़ा during the winter, and here they earn their livelihood by the wage labor. In the next lecture we will discuss about the sustainable development. For today we discussed only the Barmor region, which is a hill area of Himachal Pradesh, and you have to prepare thoroughly this case study for the comprehension type of questions. Have a nice day, students.